शोएब सिद्दीकी साहब, क्या परेशानी हो सकती है सीएम योगी जी। आदित्यनाथ को अगर उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? उनका कहना है कि मुख्य धारा से जुड़ना है तो हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली है, उनका प्रचार ज्यादा किया जाए, ना कि उर्दू का। अपूर्णा जी, सबसे पहले मैं आपको, पूरे मुल्क को और खास करके मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को माह रमजान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जी शुक्रिया। देखिए अपूर्णा जी, ये मुल्क जो है गंगा जमनी की तहजीब है और उर्दू किसी एक समुदाय की मिल्कियत नहीं है। उर्दू अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं, उनके फादर उर्दू इतनी अच्छी लिखते थे कि मुसलमान क्या लिख जाएगा। और आप देखिए पूर्ण जी, बहुत गहरी बात है कि आप देखिए सियासी झगड़े में आवाम उसी तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम बच्चे पिसते हैं। आप देखिए मेरी खालाजाद बहन है, जिसको मौसी कहती हैं आप, उसने एमए में संस्कृत में एमए किया है। आप बताइए, तो इस तरह की जो बातें चल रही हैं। अभी अतुल भाई ने भी एक बात कही कि ओवैसी जी ने कहा था 15 सेकंड के लिए अगर हटा लिया जाए तो मुल्क का नक्शा बदल दिया जाएगा। इस सब बातों से मुल्क भटकने की तरफ जाता है। और मैं अतुल भाई को ये भी बता दूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं कुछ सीखने के बैठा हूं, कि वहीं पर एक सांसद थी जो लड़ रही प्रत्याशी, उन्होंने पटवार योगी उन पे क्या तो वैसी पे कि 15 मिनट छोड़िए, 15 सेकंड छोड़ दिए तो मैं बता दूंगी हिंदुस्तान में हिंदू का वर्चस्व क्या है। तो इस तरह की बातें कह के मुल्क को आप बांटने की कोशिश मत करें। आप देखिए उर्दू में अगर आप चली जाए पूरा जी, बैक पे चली जाए, तो हमारे जो बैनामे जिसे कहते हैं वो भी उर्दू लफ्ज है। जो रशिया थी वो पुरानी का रश्ती निकाल लें तो वो उर्दू वाली बात थी, उसमें उर्दू ही से मामला चलता था। उर्दू हिंदी जो है एक गंगा जमनी की मिसाल है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मेरे वजीर आला है, मैंने हमेशा उनके कानून को माना। और मेरे नबी ने भी फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। मुल्क के कानून को आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको सही लगे या गलत लगे। उन्होंने जो बात कही है, उनका इंटेंशन इस तरह का नहीं हो सकता। देखिए मैडम, पूरी बात हो जाने दीजिए, उस तरह का इंटेंशन नहीं हो सकता है। आप देखिए उर्दू जो है, आप देखिए ऑप्शनल जाता है। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसका भी एग्जाम चल रहा है एनुअल, मोहम्मद उसका नाम है, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है संस्कृत ऑब्लिक उर्दू। पहले संस्कृत लिखा है, ऑब्लिक उर्दू लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं सस्ती शोहरत पाने के लिए लंबी लंबी डिबेटें होती हैं। मुख्यमंत्री ने बात कही है, सरकारी मामला है। उर्दू जो है मामला, आप देखिए जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो पा रही है, राजभाषा है, जिसको मैं खुद चाहता हूं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। लेकिन आप देखिए इस पर अड़चने आ रही है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या महाराष्ट्र की भाषा नहीं चलती है? आप बताइए, इस हिंदुस्तान में करीब तकरीबन 16-17 भाषाएं चलती हैं, लेकिन उर्दू की जब बात आती है तो उर्दू को एक समुदाय जोड़ दिया जाता है। कोई मुसलमान की उर्दू मलकियत नहीं है। एक ही हिंदू दानिश्वर पहुंचे हैं। और अभी मेरे मेजर साहब ने एक बात कही, और अभी उन्होंने वैसी साहब ने बात कही, मैं इसकी वैसी कैसे नहीं कह रहा हूं। अगर रात है तो मैं रात कहूं या आप रात के, सही रहेगा कि गोरखपुर फ्राक गोरखपुरी जो थे वो उर्दू के बादशाह थे। ये हकीकत है। और वो हमारे हिंदू भाई थे और मैं भी उनका फॉलोवर था, तो बहुत बड़े बड़े शेर कहे हैं। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का इंटेंशन ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो मंजर आम पे आने दिए। मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने की, मैं चाहता हूँ माह रमजान कल से शुरू हो रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल से, ओवैसी साहब से खास करके, कि आप शोषण ना छोड़े और एक समुदाय की जो महीने भर की इबादत आती है, जिसमें हिंदू भाई मेरा 70% मुसलमानों के साथ रमजान में लगा रहता है कि उनकी तरावी मुकम्मल है, उनके रोजे खुलवाता है, उनके सामने बिछाना रहता है। इस तरह सस्ती शोहरत पालने की तरह बात ना करें। और इंशाल्लाह उर्दू कायम है, हमेशा कायम रहेगी। जिसको उर्दू पढ़ना पड़े ना पढ़ना पड़े, मेरे वहां बहुत से मुसलमान हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं और टॉप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत राजौरिया साहब का रुख कर लेती हूँ। राजौरिया साहब का रुख कर लेती हूँ।